नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार उमराव, एसोसिएट प्रोफेसर हार्टिकल्चर, चौधरी शिवनाथ सिंह सांडिल, पीजी कॉलेज, माछरा। जैसे कि आजकल हमारे रहन सहन, लाइफ स्टाइल और पर्यावरण की दृष्टि से अलंकृत बागवानी का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वो हमारे उद्यान के रूप में हो, होम गार्डन के रूप में हो, इंडोर गार्डन के रूप में हो, वर्टिकल गार्डन के रूप में हो, रूफ गार्डन के रूप में हो। तो हम चाहते हैं कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ के वातावरण को हम सुंदर बनाएं। वो सुंदर बनाने का सबसे जो प्राकृतिक तरीका है वो है हम वहाँ पे अलंकृत पौधों का रोपण करें। ऐसे अलंकृत पौधे जो जिनमें फूल आते हों या पत्तियाँ सुंदर लगती हों या उनके फल सुंदर लगते हों, जिससे हमारा खाली समय भी व्यतीत होता है और आसपास की सुंदरता बढ़ने के साथ साथ ही वातावरण भी शुद्ध होता है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि किसी भी उद्यान में अगर हम जल्दी से जल्दी उसमें निखार लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सीजनल पौधे लगाते हैं जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में 1.5 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर ही पुष्पन शुरू कर देते हैं और उद्यान भरा हुआ नज़र आने लगता है, जिनमें जाड़े के फूल थे, गर्मी के फूल हैं या वर्षाकालीन मौसमी फूल हैं। इसी तरह किसी भी उद्यान को डेवलप करने के लिए हमें जो कंपोनेंट चाहिए उनमें से मेन कंपोनेंट, जैसा कि अभी एनुअल फ्लावर के बताया एनुअल फ्लावर के बारे में, ऐसे ही दूसरे पौधे जो बहुवर्षीय प्रकृति के होते हैं, जो एक बार लगाने के बाद वर्षों तक चलते रहते हैं, ऐसे पौधों का ज़्यादा महत्व है। और ऐसे पौधे हमारे उस अलंकृत उद्यान में फाउंडेशन का काम करते हैं। तो उन फाउंडेशन, किसी भी गार्डन की फाउंडेशन बनाने के लिए हमें जो सबसे आसान तरीका और जल्दी तैयार हो जाए, उनमें कुछ पुष्पी पौधे होते हैं, कुछ पत्ती वाले पौधे होते हैं, सुंदर पत्तियों वाले पौधे हैं, जिनको हम झाड़ियों के नाम से जानते हैं, झाड़ी के नाम से जानते हैं या श्रब्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो बड़े पौधे हैं उनको हम वृक्ष के नाम से जानते हैं, अलंकृत वृक्ष और अलंकृत झाड़ियाँ। तो आज हम चर्चा करेंगे अलंकृत झाड़ियों के बारे में, थोड़ी चर्चा करेंगे कि क्या होते हैं या झाड़ियों की तरह और कोई पौधे होते हैं, किस कलर के, किस उद्देश्य के लिए हम उगाते हैं। इन्हीं के बीच में चर्चा करने के लिए चलो चर्चा करते हैं। आज हम ऑल अबाउट ऑर्नामेंटल श्रब्स एंड बुशेस, यानी उद्यान में लगाए जाने वाले सभी तरह के श्रब्स और बुशेस। श्रब्स क्या है? तो श्रब्स, जिसको हम श्रब कहते हैं, झाड़ी कहते हैं, तो उसे है क्या? एक वृक्ष होता है, एक छुप या झाड़ी या श्रब होता है, एक हर्बेशियस प्लांट होता है। तो इनमें क्या डिफरेंस है या झाड़ी हम किसे कहते हैं? तो झाड़ी एक छोटा वृक्ष होता है जो काष्ठी नेचर का होता है, अर्धकाष्ठी नेचर का हो सकता है, बहुवर्षीय होता है और उसमें या तो छोटा तना हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जो ऐसे पौधे, ऐसी झाड़ियाँ जिनमें एक छोटा तना दिखाई देता है, उनको तो हम श्रब के नाम से जानते हैं। और जिनमें तने या ब्रांचिंग ज़मीन से निकलती हुई नज़र आती है बहुत सारी, उनको हम बुश के नाम से जानते हैं। इनको हम इसी तरह, और इनकी हाइट एक बड़े वृक्ष से बहुत कम होती है। ये आधा मीटर से लेकर 6 से 8 मीटर ऊंचाई तक हो सकते हैं। ये कुछ पौधे ऐसी झाड़ियाँ हैं जिनको हम अगर कटाई छटाई ना करें तो कुछ दिनों बाद वो वृक्ष का रूप धारण कर लेती हैं। और अगर उनको समय रहते आवश्यकता अनुसार ट्रेनिंग, प्रूनिंग
क्रंतन करते रहें, कटाई छटाई करते रहें, तो वो झाड़ी नुमा ही दिखते रहते हैं। तो झाड़ी और श्रम में अगर हम अंतर करना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई छोटा वृक्ष झाड़ी जिसमें 30 से लेकर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई तक एक निश्चित काष्ठी तना दिखाई देता है और इसके बाद ब्रांचिंग शुरू होती है, जबकि बुश में जो ब्रांचिंग है, शाखाएं निकलती हैं, वो जमीन के स्तर से ही निकलना शुरू हो जाती हैं। झाड़ी थोड़ी बड़ी होती है, उसका साइज बड़ा होता है, लेकिन और अगर ना काटी जाए, हमेशा उसको बढ़ने दिया जाए, तो कई बार वो बहुत सारी ऐसी झाड़ियां हैं जो वृक्ष के रूप में फैल जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। इस जबकि जो बुश होती हैं वो उसकी ऊंचाई कम बढ़ती है और उसकी पत्तियां या टहनियां ऐसा लगता है ज़मीन को छू रही हैं। जो झाड़ियां हैं उनकी पत्तियां ज़्यादातर मोटी होती हैं, थिकर होती हैं बुश की अपेक्षा। जो बुशेज होती हैं उनकी पत्तियां थोड़ी पतली होती हैं, थिनर होती हैं। जो झाड़ियां हैं उसको हम प्रूनिंग करके, ट्रेनिंग करके अपने उनके निश्चित आकार को बनाए रखते हैं, जबकि जो बुशेज होते हैं वो एक जंगली रूप में जैसी दिखती हैं। जो झाड़ियां और बुशेज का क्या उपयोग है हमारे अलंकृत बागवानी में, ये सबसे प्रमुख उपयोग जो है, ये परमानेंट फीचर होता है किसी भी गार्डन का, और किसी भी गार्डन का फ्रेमवर्क या फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन का काम करती हैं। ये किसी झाड़ियाँ कि घर, गृह उद्यान या बैकयार्ड गार्डन में स्थान विशेष को ब्यूटीफाई करने के काम आती हैं। अगर कहीं सर्वरी बॉर्डर बनाना है किसी ऐसे स्थान में जहां आप प्राइवेसी चाहते हैं, वहां उगाना चाहे, प्राइवेसी के लिए वहां सुंदरता लाना चाहते, तो झाड़ियाँ बेस्ट होती हैं। और इनमें बहुत सी ऐसी झाड़ियाँ हैं जिनमें पूरे वर्ष भर पुष्पन होता रहता है। इस तरह हमें साल भर पुष्पन मिलता रहता है, और अगर वो एवरग्रीन है तो साल भर हरे भरे भी रहते हैं। कई झाड़ियाँ ऐसी हैं जो साल में अपने सीजन के अनुसार पत्तियों का रंग भी बदलते हैं, तो हमें फूलों का ही एहसास होता रहता है उनकी पत्तियों के माध्यम से। झाड़ियों से हेज बनाते हैं, या फेंसिंग करना किसी स्थान की, या एक टापियरी तैयार करना, तो उनके लिए झाड़ियाँ ही उस सबसे उपयुक्त पौधे होते हैं। जैसे गुड़हल है, डीवी है, कनेर है, कैजुरीना है इत्यादि। इनसे हम टापियरी, हेज, फेंस के लिए बहुत उपयोग होते हैं। इनको हम पॉट प्लांट के रूप में, कंटेनर प्लांट के रूप में, या बोनसाई के रूप में भी उगाते हैं। वर्ष पर्यंत सुंदर पत्तियां, फूल, सुगंध और छोटे पशुओं के लिए चारा, पत्तियां, और पक्षियों के लिए आश्रय स्थल। और सबसे ज़्यादा इन झाड़ियों से हमें औषधि रूप से भी उपयोगी सामग्री साल भर मिलती रहती है, जिसे हम आयुर्वेद में बहुत पढ़ते हैं। इसके अलावा झाड़ियों का उपयोग पोल्यूशन कम करने में, जहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं वहाँ खरपतवार भी कम उगते हैं, मिट्टी का कटाव कम होता है, हवा का दबाव कम होता है, हवा की गति कम होती है, और ज़मीन में नमी की मात्रा रिजर्व होती है। सबसे जो इस समय, क्योंकि दिन पे दिन जंगल कटते जा रहे हैं, चिड़ियों के लिए आश्रय नहीं है, जंगली जानवरों के लिए आश्रय नहीं है, तो विशेषकर जो पक्षी वर्ग है उनके लिए हम
श्रब्स के माध्यम से एक आश्रय स्थल उनको उपलब्ध करा सकते हैं। जो गार्डन में या लैंडस्केपिंग में श्रब्स का क्या उपयोग है, मेन हम सर्वरी बॉर्डर बनाते हैं। सर्वरी बॉर्डर यानी झाड़ी किनारा, स्पेसिमेन एक नमूना के रूप में पौधा उगा सकते हैं, गमले में उगा सकते हैं, या कहीं लान के बीच में एक जो एक अलग दिखाई दे, उसकी शोभा अलग हो, ऐसे स्पेसिमेन प्लांट के रूप में, या रास्ते के किनारे, सड़क के किनारे एवेन्यू प्लांट के रूप में, या स्टैंडर्ड हाफ स्टैंडर्ड जिसका तना 1 मीटर होता है और इसके बाद उसमें ब्रांचिंग शुरू होती है, और हाफ स्टैंडर्ड जिसका तना 1 मीटर से कम या 50 सेंटीमीटर के तने के बाद ब्रांचिंग शुरू होती है, इसे हाफ स्टैंडर्ड कहते हैं। इसी तरह झाड़ियों का उपयोग हम बाउल वर्ड्स, जो रोड डिवाइडर होते हैं पोल्यूशन कम करने के लिए, जो वाहन चल रहे हैं रास्ते में उनके आपस की लाइट का फ्लैक्चुएशन रोकने के लिए हमें बाउल वर्ड और डिवाइडर में लगाने के लिए सबसे उपयुक्त पौधे झाड़ियाँ हैं। हेज बनाने के लिए, किनारी बनाने के लिए और फेंसिंग बनाने के लिए। इसी तरह अंडर प्लांटिंग, राकरी, अगर राकरी बना रहे हैं, कठोर होते हैं या ऐसे झाड़ियाँ, इसलिए राकरी के लिए उपयुक्त होती हैं। वर्ष पर्यंत हमें कट और लूज फ्लावर के रूप में कलरफुल और कट फोलिएज के रूप में अलंकृत पत्तियां, रंगीन पत्तियां प्राप्त होती रहती हैं। रात में अंधेरे में भी जो ऐसी कुछ झाड़ियां हैं जिनमें सफ़ेद पुष्प आते हैं, अंधेरे में भी वो चमकते रहते हैं, इसलिए उसको मून लाइट गार्डनिंग कहते हैं। यानी रात में फूलने वाली झाड़ियां जहाँ लगाते हैं उसको मून लाइट गार्डन या मून लाइट गार्डनिंग कहते हैं। गमले में लगाने के लिए या और बोनसाई बनाने के लिए, टापियरी बनाने के लिए इत्यादि के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो सर्वरी बॉर्डर है, सर्वरी बॉर्डर जहाँ पे झाड़ी किनारा, जहाँ पे हम इकट्ठा बहुत सारी झाड़ियाँ विभिन्न फूलों की, विभिन्न ऊंचाई की इत्यादि लगाते हैं, उसको हम सर्वरी बॉर्डर कहते हैं। ये कोई जैसे अर्बेसियस बॉर्डर एक पट्टी होती है, या पट्टी में, चौड़ी पट्टी में जहाँ पे हम झाड़ियों को लगाते हैं और एक कतार में लगाते हैं, ऊंचाई के अनुसार लगाते हैं, टाल, मीडियम, ड्वार्फ के हिसाब से लगाते हैं, उनको हम सर्वरी बॉर्डर कहते हैं। वो सर्वरी बॉर्डर 2 प्रकार का हो सकता है, सिंगल फेस या वन वे हर्बेसियस बॉर्डर। इस तरह की सिंगल फेस जिसको हम एक तरफ से ही देख सकते हैं, यानी रोड साइड से जिधर से हम घूम रहे हैं, चलन कर रहे हैं, वहीं से उसको हम निहार सकते हैं। तो टाल सबसे पीछे, मीडियम बीच में और ड्वार्फ सबसे फ्रंट लाइन में ड्वार्फ श्रब्स लगाई जाती हैं। ये ज़्यादातर गार्डन के कोने में लगाते हैं या गार्डन के किनारे किनारे हर्बेसियस बॉर्डर का बैकग्राउंड बनाने के लिए बहुत उपयुक्त है। डबल फेस सर्वरी बॉर्डर या 2 वे सर्वरी बॉर्डर, इसको हम गार्डन की ऐसी जगह लगा सकते हैं जिसे सर्वरी बॉर्डर को हम 2 तरफ से देख सकते हैं। यानी गार्डन का जो सेंट्रल पॉइंट है, मिडिल है, वहाँ पे हम ऐसे सर्वरी बॉर्डर का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। इसमें टाल जो सर्वरी श्रब्स होगी वो सेंटर पे होगी, उसके बाद एक तरफ मीडियम, दूसरी तरफ मीडियम, तीसरी लाइन एक तरफ मीडियम के बाद ड्वार्फ, इसी तरह दूसरी तरफ भी मीडियम के बाद ड्वार्फ। जब भी हम ड्वार्फ, मीडियम, टाल के हिसाब से जब लगाएंगे, जब भी हम इस सर्वरी बॉर्डर को 2 तरफ से देख सकते हैं। जब हम सर्वरी बॉर्डर तैयार करते हैं तो हमें क्या क्या कंसीडरेशन रखना चाहिए। जब हम झाड़ियों को लगाते हैं, अलंकृत झाड़ियों को किसी उद्यान में लगाते हैं, तो हमें क्या, क्योंकि ये बहुवर्षीय है, सीजनल्स नहीं है कि चलो अगर गलती से हमने कहीं प्लांटिंग कर दी है तो वो 1 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, इसके बाद अगले वर्ष
अगले सीजन में हम उसको सही कर लेंगे। लेकिन श्रब्स क्योंकि बहुवर्षीय नेचर की होती हैं, उनको एक बार जब हम प्लांट कर देते हैं तो वो वर्षों वर्षों तक चलते रहते हैं, यानी जब तक आपका गार्डन है जब तक वो चलते रहते हैं। तो विशेष करके हमें उनको लगाने के पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इन्हीं में से सबसे पहले हमारा है क्लाइमेट और हैबिटेट। क्लाइमेट और हैबिटेट यानी जो पहली प्राथमिकता है वो झाड़ी उस जलवायु के लिए जहाँ पे हम उद्यान बना रहे हैं उस जलवायु के लिए उपयुक्त हो, वहाँ वो अच्छी तरह पनप सके, यानी टेम्परेट शीतोष्ण पहाड़ी इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ट्रॉपिकल जहाँ साल तमाम नमी और गर्मी रहती है, सब ट्रॉपिकल उपोष्ण जहाँ गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में ज़्यादा ठंडी होती है। तो इस प्रकार क्लाइमेट के अनुसार हमें क्लाइमेट को देखते हुए ही श्रब्स का चुनाव करना चाहिए। और हैबिटेट यानी वही क्लाइमेट हैबिटेट की किस परिस्थिति में वो ज़्यादा अच्छी तरह ग्रोथ करेगी। प्लांटिंग साइट, इसके बाद प्लांटिंग साइट गार्डन में हमें उसको किस जगह लगाना है। कुछ श्रब्स हैं जो धूप अच्छी पसंद करते हैं, अगर धूप खूब आती है जब भी वो फ्लावरिंग अच्छी होगी। कुछ श्रब्स ऐसे होते हैं जो अर्ध छायादार स्थानों पे होते हैं जिसकी सुबह की धूप मिल जाए और दोपहर के बाद उसमें धूप न पड़े तेज। कुछ ऐसी श्रब्स होती हैं जो किसी बड़े वृक्ष के नीचे या छायादार स्थान में अच्छे ग्रोथ करते हैं। तो प्लांटिंग साइट और गार्डन में हम किस जगह लगाएं, कॉर्नर पे लगाना है, सेंटर पे लगाना है, बॉर्डर पे लगाना है, एक साइड लगाना है, ये प्लांटिंग साइट है। प्लांट स्टेचर, इसके अलावा आता है प्लांट स्टेचर। प्लांट स्टेचर में जो जब उसकी झाड़ी की फुल ग्रोथ हो जाएगी तो वो किस तरह का दिखेगा, कितना बड़ा हो सकता है। अगर हम उसको काटे छाटे ना तो अधिकतम वो उतने हिसाब से उसे हमें स्पेसिंग भी देनी पड़ेगी। फ्लावरिंग सीजन कब फूलते हैं, ऐसा ना हो कि हम जो श्रब्स लगा रहे हैं, फ्लावरिंग श्रब्स लगा रहे हैं और जो भी हमने श्रब्स लगाए वो एक सीजन में ही सारे फूल रहे हों, फिर बाकी सीजन में कोई फ्लावर ना मिले। तो फ्लावरिंग सीजन को ध्यान में रखते हुए किस सीजन में हमें फूल चाहिए, किस सीजन में किस तरह के फूल चाहिए, यानी पूरे जो सिद्धांत हर्बेशियस बॉर्डर बनाने के होते हैं वो अपनाते हुए तो फ्लावरिंग सीजन का ध्यान रखना है। फ्लावर कलर हमें कैसे, जो श्रबरी बॉर्डर है या श्रबी कॉर्नर है या प्राइवेट कॉर्नर बना रहे हैं वहाँ पे कैसे फ्लावर चाहिए, वाइट फ्लावर, रेड फ्लावर, ऑरेंज, येलो, फोलिएज कलर, पत्ती का रंग कैसा है। कुछ श्रब्स ऐसे हैं जो सीजन के अनुसार अपनी पत्तियों का कलर चेंज करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जाड़े में जिनकी पत्तियां गिर जाती हैं और इसके बाद फ्लावरिंग होती है या गर्मी और बरसात में फिर से नई पत्तियां आती हैं। तो फोलिएज कलर क्या है, कलर स्कीम, हार्मोनियस कलर स्कीम, कंट्रास्ट कलर स्कीम को अपनाते हुए कि हमें हार्मोनियस कलर स्कीम के हिसाब से लगाना है। चटक रंग वाले, विपरीत कलर वाले पौधे उनको हम टाल, मीडियम, ड्वार्फ के हिसाब से लगाएं। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ब्लूमिंग, टाल, मीडियम, ड्वार्फ लगाने के बाद हम ये देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जो फ्रंट का पौधा है वो बाद में फूले और वो जो पीछे टाल लगाया गया है वो पहले फूल जाए, या फ्रंट और बैक वाले बाद में फूलें, जो सेंटर में मीडियम श्रब लगाया वो पहले फूल जाए। तो इस तरह वो श्रबरी बॉर्डर सुंदर नहीं दिखाई देगा। तो हमें उनके फ्लावरिंग टाइम, फ्लावरिंग सीजन के अलावा फ्लावरिंग टाइम का भी
ध्यान रखना है, यानी जिसको हम सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ब्लूमिंग कहते हैं। सिंक्रोनाइजेशन एक साथ एक समय पे फूलें, तो सिंक्रोनाइजेशन का ध्यान रखते हैं। रिफ्लिटेंशन कि वो रिफ्लिटेंशन जाड़े में पत्तियां गिरती हैं नहीं गिरती, एवरग्रीन है, डेसिडुअस है, सेमी डेसिडुअस है। किसी भी सर्वेई बॉर्डर को बनाने के लिए जो आइडियल साइट होती है उसके लिए क्या कंसीडरेशन है, ये जहाँ पे सर्वेई बॉर्डर बनाते हैं उसके पीछे भी बैकग्राउंड की आवश्यकता पड़ती है। तो जो सर्वरी बॉर्डर है, जैसे हम हर्बेशियस बॉर्डर के लिए सर्वरी बॉर्डर को बैकग्राउंड के रूप में उपयोग करते हैं, इसी प्रकार सर्वरी बॉर्डर के लिए जो बैकग्राउंड है वो हम ऊंचे वृक्षों से बनाते हैं। अलंकृत वृक्ष लगा करके कतार में जो वृक्ष होंगे वो उसके बैकग्राउंड के रूप में काम करेंगे। तो ट्रीज और झाड़ियाँ जहाँ लगाएं, ये भी ध्यान रखना है कि खुली धूप हो, ज़्यादा बड़े वृक्षों की छाया ना पड़े। अगर वो छाया पसंद श्रब है तो अच्छी तरह पनप जाएगी, और अगर छाया पसंद नहीं, उसे धूप चाहिए, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए धूप चाहिए, तो हमें छाया को अवॉइड करना चाहिए। जो सर्वरी बॉर्डर है वो विशेषकर हमें पूरब और दक्षिणी कोने में लगाना चाहिए। जो पुष्पन वाली झाड़ियाँ हैं जिनमें सुंदर फूल आते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए उगाई गई हैं, वो तो ऐसी जगह लगानी चाहिए जहाँ खुली धूप मिलती हो, और जो पत्तियों के लिए, सुंदर पत्तियों के लिए लगाए गए हैं, जो छाया पसंद करते हैं, उन्हें हम वृक्षों के नीचे या जहाँ पे कम धूप पहुँचती हो वहाँ पे लगाएं। और अगर हमें झाड़ी बड़ी है, ऊंचाई वाली है, ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो बॉर्डर की चौड़ाई बढ़ाना और दो झाड़ियों के बीच में स्पेसिंग बढ़ाना चाहिए। क्लासिफिकेशन, अब इतने सारे जो काम फाउंडेशन के रूप में हमारे गार्डन में इन झाड़ियों का या ये श्रब्स का है, तो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण झाड़ियों को या श्रब्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे ग्रुपिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो पहला ग्रुप है कि हम गार्डन में इनका उपयोग क्या करेंगे, किस उद्देश्य से लगा रहे हैं, उद्देश्य के अनुसार एक ग्रुप, जैसा कि सुंदर फूलों के लिए के झाड़ियों का एक ग्रुप जिनमें हिबिस्कस है, जोरा है, क्वीन ऑफ द नाइट है, टिकोमा है, कैसिया है, यूफारिया इत्यादि झाड़ियाँ जो सुंदर फूलों के लिए लगाई जाती हैं। इसी तरह कुछ झाड़ियों में सुंदर फूलों के साथ साथ उनमें सुगंध होती है, बेहतरीन सुगंध होती है, यानी ऐसी झाड़ियाँ जो फ्रेग्रेंट फ्लावर के लिए, खुशबूदार फूलों के लिए उगाते हैं। उनमें जैस्मिनम ग्रुप के चंपा, चमेली, बेला इत्यादि, गार्डेनिया, गंधराज, रातरानी, कैमेलिया, मनोकामनी, गुलाब, चांदनी, हरसिंगार इत्यादि। इसी तरह कुछ ऐसी झाड़ियाँ जिनमें ट्रू फ्लावर नहीं आते, लेकिन फूल जो आते हैं वो फूल की तरह दिखते हैं, तो वो होते हैं जो कलरफुल ब्रैक्ट होते हैं, पेटल्स ना होके उनमें कलरफुल सुंदर ब्रैक्ट होते हैं। उनमें वह यूफार्बिया पुल्चेरुमा, मुसंडा, बोगनविलिया, फ्लेमिंजिया, फ्रूटिकोला इत्यादि। कुछ झाड़ियाँ जो साल भर कुछ न कुछ फूल देती रहते हैं, अपने सीजन में अधिक फूलेंगी, और इसके बाद जब सीजन समाप्ति की ओर होगा, ट्रांजिशन पीरियड चल रहा होगा, दूसरा सीजन आ रहा होगा, उस समय भी उसमें कुछ बहुत फूल आ रहे होंगे, यानी ईयर राउंड फ्लावरिंग जो वर्ष भर हमें फूल प्रदान करते रहें। उनमें बेलोपेरून, कैसिया, यूफार्बिया मिली, जस्टिसिया, थिवेटिया कनेर, कुछ झाड़ियाँ हैं जो फूलों के साथ साथ, अगर फूल तो आते हैं या नहीं भी आते, लेकिन उनकी पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं। वो हरी हो सकती हैं, कलरफुल हो सकती हैं, डिजाइनर हो सकती हैं, कटी फटी हो सकती हैं, स्पॉटेड हो सकती हैं, यानी अट्रैक्टिव फोलिएज के लिए,
सुंदर पत्तियों के लिए, जिनमें एक अलिफा है, क्रोटन है, एक्जोकेरिया है, इफारबिया है, गाइनूरिया है, अरेलिया है, ग्रेप्टोफाइलम इत्यादि झाड़ियाँ जो हैं सुंदर पत्तियों के लिए उगाते हैं, एक ग्रुप है। इसी तरह कुछ झाड़ियाँ जो सुंदर फूल और सुंदर पत्तियाँ दोनों के लिए उपयोगी हैं, जिसमें गुड़हल है, नाइट ग्लो है, कैमेलिया है, हेमेलिया है, गार्डेनिया है और नेरियम है, कनेर जो लाल वाला होता है। इसी तरह कुछ श्रब्स में फूल पत्ती सुंदर हो सकते हैं, इसके अलावा जो फल उनमें आते हैं वो भी बहुत सुंदर दिखते हैं, अपनी शोभा बढ़ाते हैं। इनमें ओचना है, डुरांटा है, एक सोलेनम है, सिट्रस जैपोनिका है, यूमाइसस है और कैरिसा कैरेंडस है। हिली एरियाज के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए झाड़ियाँ जो उपयुक्त हैं, आकुबा जैपोनिका है, कमेलिया जैपोनिका है, फुस्चिया है, हाइपेरिकम है, विजेला है, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया है। और जब हम अगर प्रोटेक्टिव हेज बनाना है कि कोई जानवर या कांटेदार हेज बनाना है, तो उसके लिए जो उपयुक्त झाड़ियाँ हैं उसमें कैरिसा है, बोगनविलिया है, डुरांटा है, इंगाडल्सिस है, मेहंदी लासोनिया है, लिंटाना है। इसी तरह एक ग्रुप झाड़ियों का है जो सनलाइट रिक्वायरमेंट के अनुसार हो सकता है। सनलाइट रिक्वायरमेंट यानी धूप की आवश्यकता के अनुसार, जिनको ओपन सनलाइट चाहिए, ज़्यादा धूप चाहिए, हिबिस्कस है, बोगनविलिया है, गार्डेनिया है इत्यादि। इसी तरह अर्ध छाया या कम धूप वाले पसंद करने वाली झाड़ियाँ इरेंथिमम है, पॉलीसियास है, पिसोनिया है, ग्रेप्टोफाइलम है। इसी तरह कुछ झाड़ियाँ हैं जो धूप को सहन नहीं कर पाती, वो ज़्यादातर पत्ती वाली झाड़ियाँ होती हैं, श्रब्स होते हैं। फुल सेट के लिए मिंट अरेलिया है, ओक लीफ हाइड्रेंजिया है, कैमेलिया है, रोडोडेंड्रॉन है। धन्यवाद। आशा है ये एपिसोड जो पूरी तरह झाड़ियों के रूप में अलंकृत श्रब्स और बुशेज के रूप में है, आपको पसंद आया होगा। इसके बाद हम अगले एपिसोड में ये जो झाड़ियाँ या श्रब्स हमने अलंकृत बताई हैं, इनके पहचानने के बारे में, आइडेंटिफिकेशन, इनकी पहचान कैसे करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।